हाँ चलिए बेटा, आज डिस्कस करते हैं हम लोग आगे डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज तो हमने सारे पढ़ लिए थे, कुछ रूल्स और पढ़ लेते हैं। कल हमने पढ़ा था कौन सा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस या नो में आंसर दीजिए। ठीक, बस 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 नहीं। तो देखिए बेटा, आज हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ आगे बढ़ते हैं। आज हम कौन सा रूल पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कौन सा, यूवी रूल या प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल, ठीक है। या फिर मैं इसको सिंपल से मैं क्या बोलता हूं, इसको यूवी रूल भी बोलता हूं, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन वाला रूल होता है। कौन सा रूल होता है? मल्टीप्लिकेशन वाला। मतलब अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको बता दूं कौन कौन से फंक्शंस की बात कर रहा हूं। अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं तो देखिए बेटा, कितने तरह के फंक्शंस होते हैं। देखो इसको शॉर्ट तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं, आइलेट्स, ठीक है। किससे समझ सकते हैं? आइलेट्स। आई का मतलब क्या है बेटा? आई का मतलब होता है आई का मतलब क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं? जैसे बेटा मैंने आपको बताया है, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे बेटा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। फिर एल का मतलब क्या होता है बेटा? एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस कौन से होते हैं? लॉग एक्स, लॉग वाई, है ना। तो ये सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं बेटा? इनको बोलते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा फंक्शन तीसरा है हमारा। तीसरा फंक्शन है बेटा एल्जेब्रिक फंक्शन। कौन सा है? एल्जेब्रिक फंक्शन। ए का मतलब क्या हुआ? एल्जेब्रा, है ना। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। अब कहोगे सर ये एल्जेब्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं? जैसे कि आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 3+2, या फिर एक्स की पावर वाई की पावर 2। तो ये सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? एक्स और वाई के फंक्शंस सारे के सारे एल्जेब्रिक फंक्शंस कहलाते हैं। चलिए, इसके बाद कौन सा फंक्शन आता है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो आपने देख लिया। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फर्क क्या है? यहाँ -1 लग जाता है, वहां सिंपल क्या होता है? साइन एक्स होता है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कौन सा फंक्शन हम पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक्सपोनेंशियल। देखिए यहां लिख देता हूं एक्सपोनेंशियल, ठीक है। जैसे e की पावर x, e की पावर y, ये सारे फंक्शंस क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर इन सबको बताने की जरूरत क्या थी आपको? देखिए उसका रीजन बताता हूं। यूवी रूल का मतलब क्या है? यू का मतलब है कि इन सभी फंक्शंस में से कोई भी एक फंक्शन आ जाए, है ना, उसका v के साथ मल्टीप्लाई। आप कहोगे सर ये v क्या है? v भी इन कोई भी फंक्शंस में से कोई भी एक फंक्शन आ जाए, उन दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो तरीका हम देख रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो यस बोलिए, अदरवाइज नो बोलिए। जल्दी बताइए, बोलिए बेटा। ठीक, वेरी गुड। अब थोड़ा सा भी सीख लेते हैं पहले यूवी रूल होता क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले यूवी रूल के बारे में। तो देखिए बेटा, अगर मैं बात करता हूं डिफरेंशिएट करना है मुझे किसका? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? यूवी का। यूवी क्या है बेटा? यू इज द फंक्शन ऑफ एनीथिंग एंड v इज द फंक्शन ऑफ एनीथिंग। मतलब आइलेट का मतलब ही आपको मैंने बता दिया कि इन फंक्शंस में से कोई भी फंक्शन आ सकता है और उन दोनों ही फंक्शंस का मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो उन मल्टीप्लिकेशन के दोनों फंक्शंस का अगर मुझे क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। तो कैसे निकाला जाएगा उसका रूल बता रहा हूं। चलिए, तो सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, ये जो u है इसको हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन,
और v जो है उसको क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। ध्यान से देखिए, है ना। अब क्या करना है बेटा, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाल लो, निकाल लिया भाई। सेकंड फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, कर दिया भाई। फिर प्लस लगा लो, क्या लगा लो, प्लस लगा लो। फिर क्या करना है बेटा, अब जैसे u को बाहर निकाला था, अब किसको बाहर निकालना है, अब आपको v को बाहर निकालना है। चलिए भाई v को बाहर निकाल लिया, और किसका डिफरेंशिएट करना है, u का डिफरेंशिएट करना है, और ये हमारा आ जाता है यूवी रूल। क्या ये बात आप सभी को समझ में आई है, जल्दी बताइए, बोलिए बेटा। चलिए, अगर सभी को समझ में आती है तो अब इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, मतलब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। चलिए न्यूमेरिकल की बात करते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं y की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, क्या दे रखी है, e की पावर x और sin x, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अभी आपको ध्यान से पहले देखना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है, अभी सीखना है ढंग से, है ना। चलिए बेटा आप देखेंगे यहाँ पर e की पावर जो x है वो यहाँ पर क्या है, u है। क्या है बेटा, u है। इसी तरह sin x क्या है, ये हमारा v है। क्या है, v है। तो ध्यान से देखिए, ये e की पावर x कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिख रहा है आप सभी को। इसी तरह sin x क्या है बेटा, कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप सभी को दिख रहा है। अब मुझे यूवी रूल लगाना है इसके अंदर, तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट दिस इज द फंक्शन ऑफ x। क्या बेटा, ये x के सारे फंक्शन है ना। चलिए, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो कर देते हैं साफ। देखिए तो क्या लिखेंगे, dy बाई dx। ठीक, सबसे पहले u को बाहर निकालना है, निकाल लेते हैं भाई। तो u क्या है, e की पावर x, ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब v का डिफरेंशिएशन करना है, यहां पर देखेंगे v क्या है, sin x। sin x का डिफरेंशिएशन बताइए क्या होता है बेटा, जल्दी बोलिए, क्या होता है sin x का डिफरेंशिएशन, बोलिए जल्दी से भाई। देखिए रेस्पॉन्स नहीं होगा तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे, जल्दी बताइए। हाँ, cos x। तो क्या लिखेंगे बेटा, cos x, फिर प्लस लगाएंगे। अब v को बाहर लिखेंगे, v यहां पर sin x है, sin x को बाहर निकाल लिया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, e की पावर x का, जल्दी से बताइए e की पावर x का क्या होगा, बोलिए बेटा। e की पावर x, ठीक है, e की पावर x का क्या होगा, e की पावर x, ठीक है। चलिए मान लिया भाई e की पावर x। चलिए e की पावर x का क्या है, e की पावर x। अब इसको हमें क्या रखना है, देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ जाता तो निकाल लीजिए, e की पावर x कॉमन आएगा, तो cos x प्लस sin x इज फाइनल आंसर। क्या मेरी बातें समझ में आ गई बेटा, जल्दी बताइए, बोले, बातें समझ में आ गई बेटा। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रहा हूं, अब आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए, अच्छा रिपीट करना है। देखिए बेटा, देखो बेटा, ये u है और ये v है। सबसे पहले क्या करना है, u को बाहर निकालना है भाई, u को बाहर निकाल लिया। अब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो v का डिफरेंशिएशन v क्या है, sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x होगा। अब क्या करना है बेटा, v को बाहर निकालना है, निकाल लिया भाई sin x को बाहर, और u का डिफरेंशिएशन करना है, u क्या है, e की पावर x है, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। तो देखिए इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा अंदर, cos x प्लस sin x। किसी तरह की कोई परेशानी तो बताइए जल्दी से, बोलिए बेटा, कोई परेशानी। अब देखिए, हम फंक्शन इनमें से कोई सा भी बना सकते हैं, किसी का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए मैंने साइन इनवर्स x ले लिया, और मान लीजिए मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया। देखिए, तो एक फंक्शन ले लिया मैंने साइन इनवर्स x, और दूसरा फंक्शन ले लिया एक्स स्क्वायर। तो चलिए डिफरेंशिएशन करके बताइए यूवी रूल के थ्रू, जल्दी से बताइए बेटा, बताइए जल्दी से। हाँ भाई, हो गया, हो गया बेटा, हो गया,
हो गया। चलिए देखिए, तो फटाफट करते हैं अब इसको। ये वाला हमने क्या माना बेटा, इसको u मान लिया, और इस वाले को क्या माना है, इसको v माना है। ठीक है, करना आप ही को है, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा। तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट लिखना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है। चलिए अब सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं dy बाई dx। चलिए बेटा आप बताइए क्या करना चाहिए, u को बाहर लिख दो, बताइए जल्दी से, u को बाहर लिख दो, बोलिए जल्दी से, u को बाहर लिखो, बोलिए, लिख दूं क्या? चलिए तो u को बाहर लिखते हैं, साइन इनवर्स x का बाहर लिखते हैं, तो हमारा v रह गया अंदर। अब v का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी से बताइए क्या होगा बेटा, बताइए जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता चुका हूं, देखो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लगाना है, जल्दी से बताइए। हाँ एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 का बताया था ना कि एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होता है, भूल गए क्या सभी लोग? इधर देखिए सभी लोग, देखिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, बताई थी ये बात है ना। तो देखिए यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2 का क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा एन की तरह, और पावर कितनी रह जाएगी, एक कम हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। क्या ये बात समझ आई सभी को, जल्दी बताइए। चलिए तो यहाँ पर भी यही लगा देते हैं, ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आराम से लेवल बढ़ाता हूँ, चलो तेज बिल्कुल नहीं भागूंगा, जहां लगेगा आपका लेवल बढ़ गया है उसके बाद ही तेज भागूंगा, अदरवाइज नहीं भागूंगा। आप आराम से चलोगे, मैं भी आराम से चलूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कितना होगा बेटा, 2x हो जाएगा, कितना होगा, फिर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, देखिए प्लस लगा है। अब b को क्या करना है, बाहर लेना है, b हमारा एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लिया। अब हमको डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का, तो u यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x, जल्दी से बताइए साइन इनवर्स x क्या होता है, बोलिए बेटा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलिए जल्दी से, बोलिए बेटा, सोच के बोलिए एक बार ध्यान से। साइन इनवर्स x का पूछ रहा हूं, साइन x का नहीं पूछ रहा हूं, साइन इनवर्स x का, जल्दी बताइए। साइन, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो क्या लिखेंगे इसको, 1 बाय रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द फाइनल आंसर, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बाद में। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको आपको करना है, ध्यान रखिएगा, मैं प्रैक्टिस इतनी करा दूंगा कि आपको अलग से करने की बहुत सारी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू, ठीक है, इस बार लॉग का फंक्शन उठाते हैं, तो देखिए y इज इक्वल टू लॉग एक्स, और इतने सारे फंक्शंस में से हम कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं, तो log x, और दूसरा फंक्शन ले लेते हैं हम कौन सा, cos इनवर्स x। चलिए तो log और cos इनवर्स x का दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जल्दी से बताइए डिफरेंशिएशन। बोलिए बेटा, जल्दी बताइए, बोलिए बेटा, ये हमारा u है और ये हमारा क्या है, v है। चलिए करके बताइए जल्दी से, जल्दी से करके बताइए। हो गया, हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया बेटा, चलिए करें, चलिए ठीक है करते हैं ना, मिलके करेंगे, सब लोग मिलके करते हैं। चलिए तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या करेंगे, dy बाई dx, इसको लिख लेंगे, ठीक। अब क्या करना है, log x हमारा u है, क्या है u, तो u को बाहर लिखेंगे, लिख लिया भाई log x। चलिए v को अब डिफरेंशिएट करेंगे, तो v का cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए सब लोग जल्दी से, जल्दी बताइए। हाँ 1 अपॉन, हाँ वेरी गुड, शाबाश, तो यहाँ माइनस और लगता है, आपको पता है ये बात बताई है मैंने,
तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। अब हमें v को बाहर लिखना है, तो cos इनवर्स x को क्या करना है, हमें बाहर लिखना है। अब log x का बता दीजिए जल्दी से बेटा, क्या होता है। वेरी गुड, log x का क्या होता है, 1/x होता है। क्लियर इतनी बात। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अदरवाइज दोबारा से समझते हैं। जल्दी से बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो y इज इक्वल टू, अब दूसरा कोई और फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। y इज इक्वल टू कोई और फंक्शन ले लेते हैं। अब कौन सा फंक्शन ले लेंगे हम लोग, y एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं। चलिए तो यहां ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू मल्टीप्लाई करके लिखते हैं इसको e की पावर x। चलिए बताइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू e की पावर x। बोलिए बेटा। थोड़ा जल्दी बताइए बेटा। करे सॉल्व इसको, बोलिए करे बेटा। ठीक है, कुछ बच्चे बजाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आवाज की प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं। देखिए देखिए बेटा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये देखिए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे यू, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे वी, ठीक है। फिर से हमें यूवी रूल लगाना है, तो क्या लगाना है, डिफरेंशियल और विद रेस्पेक्ट टू एक्स करना है। तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे बेटा। अब बताइए, यू को बाहर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस टू, और बेटा v का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए जल्दी से, बोलिए। वेरी गुड, शाबाश। e की पावर x आएगा, फिर हम प्लस लगाएंगे। अब e की पावर x को बाहर लिखेंगे। अब हमें किसका डिफरेंशिएशन करना है, u का डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जल्दी बताइए, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू का डिफरेंशिएशन, बोलिए जल्दी से। एक्स स्क्वायर का क्या होगा, बोलिए बेटा। वेरी गुड, शाबाश। देखिए सबसे पहले बात कहते हैं एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। प्लस लगा है तो अब 2 का भी अलग करना पड़ेगा। जब 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा 2x और ये आ जाएगा 0, ठीक। एंड दिस इज अवर आंसर। चाहो तो इसमें से e की पावर x कॉमन निकाल सकते हो, है ना। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं आंसर को, e की पावर x कॉमन निकाल लिया, एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस 2x, है ना। क्लियर इतनी बात, बताइए सभी लोग, क्लियर है सबको। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, या फिर लिख लीजिए, जैसा भी चाहो वैसा कर लीजिए। ठीक है, पेन कॉपी तो आपने पास रखा करिए जल्दी से, क्योंकि लिखते रहिएगा, करेंगे सॉल्व नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से लिखिए बेटा इसको, या स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, हो गया बेटा। चलिए रब कर दो इसको, रब कर दो। चलिए ठीक है, अभी तो मुझे लगता है कि अभी और थोड़ी सी प्रैक्टिस कराओ या काफी है, बताइए जल्दी से। और प्रैक्टिस कराओ या काफी है ये वाली। ठीक ठीक ठीक, चलो देखो और क्वेश्चन बनाते हैं हम। और क्वेश्चन क्या बनाते हैं, जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, ठीक, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें किसका, साइन एक्स के कॉस, नहीं टेन एक्स। चलो करो बेटा।
करिए ट्राई, सभी लोग ट्राई करेंगे, कोई भी खाली नहीं बैठेगा, ध्यान रख, सभी लोगों को करना है, सभी लोगों को करना है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, मतलब सभी को ही क्वेश्चन करना है, ठीक है, कंपलसरी है सबको करना। हो गया, हो गया बेटा, हो गया, हो गया, तो करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। बताइए कैस किसको यू मानेंगे, यू किसको मानेंगे, जल्दी बताइए, यू किसको मानेंगे? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स को क्या मानेंगे, यू मान लेंगे, है ना। तो बताइए एक्स स्क्वायर 10x का क्या होगा, 10x का, वेरी गुड, 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, वेरी गुड, इसी तरीके से सीखते रहिए बेटा, है ना, बहुत अच्छे। चलिए, तो अब मैं और भी क्वेश्चंस कराऊंगा, इसलिए आपको सीखते रहना। चलिए, तो इस वाले फंक्शन को हमने क्या मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया बेटा, इसको u मान लिया, है ना, u मान लिया, और इस वाले को क्या मान लिया हमने, v मान लिया, है ना बेटा, ऐसे ही तो मानेंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, तो क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा, अब u को बाहर लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स को बाहर लिख लो, ठीक है, चलो, और 10x का बता दो जल्दी से, b का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x अभी आपने बताया था, है ना, तो प्लस लगाएंगे, फिर 10x को बाहर लिखेंगे। अब एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का कौन बताएगा, जल्दी से बताओ, कौन बताएगा बेटा, जल्दी बोलो, क्या होगा बेटा एक्स स्क्वायर का, बोलो जल्दी से, हाँ 2x प्लस और लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x, है ना, सिंपल, सिंपल है बेटा, कर लोगे, बोलो जल्दी से, कर लोगे बेटा। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को और कराया जाए या अभी एक दो और कराओ, प्रैक्टिस बताइए जल्दी से, एक दो और प्रैक्टिस कराओ, बस करें, तो चलिए अब अलग टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। अलग टाइप के क्वेश्चंस क्या है देखिए बेटा, थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, फाइंड आउट द, देखिए क्वेश्चन निकालता हूं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स if the derivative if the derivative of x की पावर 3 plus x square is equal to derivative of 2x plus 5। देखिए इसका मतलब क्या है, इसको जरा देखिए, देखिए बेटा, इसका मतलब क्या है, पहले मतलब समझते हैं। उसने कहा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, कब निकालनी है ना, ये कहना चाह रहा है कि इसका जो डेरिवेटिव है, मतलब इसका जो डिफरेंशिएशन है, वो इक्वल है किसके, किसके इक्वल है इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन के, टू द डेरिवेटिव ऑफ इट, मतलब इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपस में बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो दोनों बराबर आएगा, और बराबर आने के बाद बेटा एक्स की वैल्यू निकालिए, जल्दी से करके देखेंगे, एक बार बताइए जल्दी से, जल्दी बोलिए, बोले करेंगे, ट्राई करेंगे, जल्दी से बताइए, बोलो, चलिए करिए जल्दी से, अब इस तरीके क्वेश्चन मैं दूंगा, है ना, कुछ अलग तरीके के, जल्दी से करिए।
ओके बेटा, क्या बेटा? ना जीरो क्यों आएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू क्यों जीरो आएगी? जीरो नहीं आएगी बेटा, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं आएगी। चलिए ट्राई करें, ट्राई करें, चलो ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ट्राई कर लेते हैं। देखिए इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर है? इसके डिफरेंशिएशन के। तो डिफरेंशिएशन ऑफ इसका निकालेंगे तो क्या होगा? देखो बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन है, बेटा माइक ऑफ करो प्लीज, माइक ऑफ, बेटा माइक ऑफ करो। हाँ, अब डिफरेंशिएशन किसके बराबर है बेटा? ये इसका डिफरेंशिएशन इसके डिफरेंशिएशन के बराबर है। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे? देखो इधर ऐसे। तो चलिए अब आप बताएंगे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलिए जल्दी से, बोलिए बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? बोलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर का। बोलिए, बोलो बेटा। वेरी गुड, शाबाश। एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी एक्स से, है ना? अब प्लस लगाएं तो पहले इसका प्लस लगाएंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए जल्दी से? क्या 2x होगा? क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? खाली 2x। क्या ये बात समझ में आई है? बोलिए जल्दी से। चलिए तो बराबर लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। अब क्या करेंगे? 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब मुझे बताइए 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जल्दी बताइए बेटा, बोलो बेटा, बोलो, जल्दी बताओ बेटा। 2x प्लस जीरो, 2 प्लस जीरो होगा बेटा। देखिए कैसे, सबसे पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 2 बाहर लिख लिया। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 होगा, है ना? क्यों होगा? एक पावर कम करोगे तो इसमें पावर जीरो रह जाएगी, और किसी की भी पावर जीरो क्या होती है? 1 होती है ना? चलिए प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए जल्दी से? 5 का जीरो, वेरी गुड। तो ये आ गया हमारा 2 आ गया, देखिए ध्यान से। तो ये हो गया 3x² प्लस 2x माइनस का 2। माइनस क्यों? क्योंकि बेटा देखो इधर लाओगे ना, है ना? तो इधर लाओगे तो माइनस का 2 आ गया। अब देखो क्या ये बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? बताइए जल्दी से, आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना? तो चलिए करके दिखाइए जल्दी से। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? जानते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी। बेटा माइनस बी क्या होगा? 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बेटा? 2 है, तो क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस के 4ac, 4a और ये c, है ना? a तो हमारा 3 है, 4a कितना है? 3, और c कितना है बेटा? माइनस के 2, ठीक है, अपॉन 2a। a कितना है बेटा? 3 है, तो कितना होगा? 2 इंटू 3 6। चलिए x बराबर कितना होगा? प्लस माइनस क्या हो जाएगा बेटा? 4 माइनस, और माइनस प्लस, 4 टू जाए 24, है ना? अपॉन 6, माइनस 2 प्लस माइनस कितना हो गया? 28/6। तो देखो -2 प्लस माइनस, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है भाई, 2 आ जाएगा कॉमन, है ना? और अंदर क्या रह जाएगा? √7, है ना? ये 6 हो गया, 2 से काट दो, 3 बार कितना आंसर आ गया? -1 प्लस माइनस √7/3। क्या किसी का आंसर आया ये? बताइए जल्दी से, किसी का भी आंसर आया ये? बोलिए जल्दी से। देखो घबराने वाली बात नहीं है, जो बात तो वो बताइए, क्या किसी का भी आंसर आया ये? बोलिए बेटा, क्या ये आंसर आया किसी का? बोलो, आंसर आया बेटा ये किसी का? चलो कोई बात नहीं, बट ट्राई करोगे एक और दूं ऐसा, एक और ऐसा दूं, या काफी है? एक और दूं? ठीक, एक और दे देता हूं। पहले बताओ समझ में आया? जल्दी बताओ समझ में आया? चलो ठीक, ठीक है ना? एक और क्वेश्चन दे देता हूं, देखिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं, इसमें भी इसी तरीके से है। इसमें भी क्या है?
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या बोला हुआ है, फिर से वही कह रहा है, इफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, खाली एक्स स्क्वायर लिखे, हाँ एक्स स्क्वायर लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, है ना। कह रहा है इन दोनों का डेरिवेशन डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव है, इसको जरा थोड़ा सा कर लेते, इसको थोड़ा सा ऐसा रख देते ज्यादा से, ठीक है, एक्स स्क्वायर, चलो इसको रख देते, इसको देखो इतना सा है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वरना एक्स स्क्वायर प्लस 1 के डेरिवेटिव के बराबर। कह रहा है इसका जो डेरिवेटिव है वो इसके डेरिवेटिव के बराबर है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल के बताइए जल्दी से। सिंपल है क्वेश्चन, टफ नहीं है। टफ बना सकता था, है ना। टफ कैसे बना सकता था, यहाँ पर एक्स की पावर 3 लगा देता तो फिर से ऐसे ही क्वेश्चन हो जाता। तो टफ नहीं बनाया, सिंपल बनाया। अब करके देखिए, एक बार करके दिखाइए बेटे जल्दी से, फिर हम लोग u अपॉन v रूल पढ़ेंगे। जल्दी से करके बताइए। इसको रब कर दूं, इसका रब कर दो बेटा। अच्छा भाई, गर्ल्स की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रेस्पॉन्स कीजिए बेटा। अभी बीच में कुछ गर्ल्स बोली थी, एक तो गर्ल्स बोली थी, उसके बाद फिर से चुप हो गई, तो रेस्पॉन्स कीजिए बेटा। गर्ल्स, गर्ल्स बेटा, गर्ल्स, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, रेस्पॉन्स कीजिए आप लोग। गर्ल्स, हाँ बेटा रेस्पॉन्स कीजिए। क्या आपको समझ में आ रहा है, ये समझ में आया? ठीक है, तो ये वाला करके दिखाइए कि इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन दोनों आपस में बराबर है। करके दिखाइए फटाफट जल्दी से। हो गया, हो गया बेटा, हो गया बेटा, बोलो, हो गया। वेरी गुड, शाबाश, है ना। रेस्पॉन्स करना सीख जाओ बेटा, जब तक आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, इसलिए बोलना सीखो, है ना। चीजों बोलोगे तभी पता चलेगा कि हाँ आपके मन में क्या चल रहा है, आपको कितना आ रहा है, तो बोलना सीखिए, ठीक है। और खासकर मुझसे तो जरूर बोलिए, क्योंकि भाई मैं तो बिना बोले काम ही नहीं करता, ये ध्यान रखिए, है ना। चलिए, तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे तो क्या होगा, देखो एक्स की पावर 2, 2x प्लस 5, है ना। इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 1। क्या ये बात समझ में आ रही है, जल्दी से बताइए। यहां तक समझ में आ रही है, क्यों लिख दिया मैंने ऐसा, बताइए जल्दी से बेटा, बोलिए। ये बात समझ में आई, बोलिए। ठीक, चलिए अब मुझे आप ही लोग बताएंगे बेटा, आप लोग बताइए जल्दी से, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, बोलो जल्दी से। एक्स स्क्वायर का 2x, शाबाश। चलो भाई 2x का बताइए जल्दी से डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलिए बेटा। क्या होगा, क्या होगा, 0 होगा 2x का, खाली 2 होगा, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x का करेंगे तो 1 आएगा, है ना, तो खाली 2। चलिए भाई 5 का बताइए जल्दी से,
0, शाबाश। चलिए अब 2x का स्क्वायर का बताइए जल्दी से, 2x स्क्वायर का जल्दी बोलो बेटा, बोलो बेटा 2x स्क्वायर का क्या होगा, बोलो 2x स्क्वायर का क्या होगा जल्दी से बताओ, बोलो बेटा, बोलो बोलो। वेरी गुड। तो देखो ये 2 तो बाहर आ जाएगा है ना, तो 2 बाहर आ गया। अब एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो 2x रख दिया। अब 1 का करेंगे है ना, प्लस लगा है तो क्या करेंगे, 1 का क्या होगा 0। क्या ये बात पूरी की पूरी समझ में आई है आप सभी को, जल्दी से बताइए, बोलिए जल्दी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं ना। तो 2x ये है 4x, ठीक है। इसको इधर ले जाओगे तो कितना होगा, 4x माइनस के 2x है ना, यहां रह गया 2, तो यहाँ 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2x, 2 से 2 कट गया, x इज इक्वल टू आ गई 1 में। क्या सभी का आंसर आया 1, जल्दी बताइए, क्या सभी का आंसर 1 आया बेटा, बोलिए, क्या सभी का आंसर 1 आया। चलिए तो अब आगे बढ़ जाते हैं, एक क्वेश्चन और आपको देता हूं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है ना, अलग अलग तरीके के जितनी क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ना उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए तो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, इफ इफ द रेडियस इफ द रेडियस ऑफ अ स्फेयर इज एक्स, कह रहा है कि स्फेयर है उसकी रेडियस एक्स दे रखी है, इज एक्स। क्या पूछ रहा है वो, कह रहा है दी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कह रहा है इसका वॉल्यूम निकालिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलना चाह रहा है, एट एक्स इक्वल टू 2 मीटर। कितने के लिए, जब एक्स की वैल्यू क्या हो 2 मीटर दे रखी है। तो देखिए ध्यान से, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बेटा एक स्फीयर है, क्या है, स्फीयर दे रखा है, उस स्फीयर की जो रेडियस दे रखी है वो एक्स है। कितनी है बेटा, रेडियस कितनी है, एक्स दे रखी है। दूसरी बात, इस एक्स की वैल्यू भी दे रखी है उसने, कितनी बोली है 2 मीटर। ठीक है, आपसे पूछा है इसका वॉल्यूम निकालिए, मतलब आपसे निकलवाना है, क्या कर रहा है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालिए। ये बात ध्यान रखने वाली है कि आपसे वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन पूछा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू, इसका मतलब क्या हुआ, आपसे पूछा है डीवी बाई डी एक्स पूछा है। क्या ये बात समझ में आई है सबको, किस पे पूछा है, एक्स की वैल्यू जब 2 मीटर हो तब निकालना है। तो पहले वॉल्यूम क्या होगा ये बताइए, फिर उसको सॉल्व कीजिए जल्दी से, बताइए बेटा, बोलिए बेटा जल्दी से, ट्राई करेंगे, जल्दी बोलिए, ट्राई करेंगे आप लोग, बोलो बेटा, ट्राई करेंगे, ठीक है ट्राई कीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको फिर बताता हूँ कैसे करेंगे अगर नहीं हो पाता है। ठीक है चलिए ट्राई कीजिए सभी लोग। करे बेटा, करे ट्राई बेटा, बोलो, करें क्या, चलिए सबसे पहले बात करते हैं, यहां सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, ये पूरा जगह खाली है लेकिन यहाँ लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन की बात करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। चलिए वॉल्यूम कितना आया, वॉल्यूम आएगा बेटा, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, बताइए जल्दी से, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, बोलिए सभी लोग, वेरी गुड, 4/3 पाई एक्स की पावर 3। यहां पर आर क्या है बेटा,
एक्स दे रखा है ना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा, पर आर यहाँ पर क्या है, एक्स दे रखा है। चलिए अब डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, उसने आपसे पूछा है डीवी बाई डी एक्स, है ना। चलिए निकाल देते हैं डीवी बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा 4/3 पाई, क्या है जल्दी से बताइए, कांस्टेंट है कि नहीं है, बोलिए बेटा, कांस्टेंट है कि नहीं है ना। तो कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेंगे तो किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको, सिर्फ x की पावर 3 का। तो x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जल्दी से बताइए, 3 x की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर n वाला लगा देंगे फॉर्मूला, n आगे आ जाएगा, है ना। देखो 3 ने 3 को मार दिया, कितना बचा 4 पाई एक्स स्क्वायर। क्या ये कहानी समझ में आई है, जल्दी बताइए, क्या ये कहानी समझ में आई है, बोलिए बेटा, बोलिए, ये कहानी समझ में आई है। चलिए हाँ बोलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बेटा। चलिए तो ये निकालना है आपको डीवी बाई डी एक्स, किस पे निकालना है बेटा, ये निकालना है x इजिकल टू 2 मीटर पे, देखिए x इजिकल टू 2 मीटर पे निकालना है। तो इस x की वैल्यू क्या रखनी है आपको, क्या रखनी है बेटा, 2 रखनी है। तो x की जगह 2 रखोगे और 2 का स्क्वायर भी है, तो क्या हो जाएगा देखिए 2 2 जा 4 4 जा 16 16 पाई। क्या ये समझ आई, जल्दी से बताइए, क्या ये बात सभी को समझ में आई कि नहीं, बोलिए बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई, बोलिए, क्या ये बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, अब कुछ नए तरह के क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या, नया रूल पढ़ लेते हैं फटाफट। देखिए नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे तो इसको रब करना है मुझे, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिए, जैसे चाहिए वैसे कर, हो गया, हो गया बेटा, हो गया बेटा, चलिए कुछ बच्चे ने, ठीक 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 बेटा, बहुत अच्छे। बाकी लोगों का, सभी का हो गया, सभी लोगों का हो गया, ठीक, वेरी गुड, ठीक, ऐसे ही रेस्पॉन्स कीजिए आप लोग, जब रेस्पॉन्स करते हैं तो अच्छा लगता है ना, तो उससे पता चलता है कि हाँ भाई मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप भी जाग रहे हैं, है ना, लगना चाहिए ना भाई। देखिए जब तक मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा, आप लोग नहीं मुझसे जुड़ोगे, तो कैसे बेटा एक दूसरे की पता चलेगा कि कहाँ किसको क्या कमी है, कहाँ किसको कितना आता है, क्या रहेगा क्या कमी है आगे, तभी तो हम लोग जानेंगे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन रूल, इसको क्वेश्चन रूल भी बोलते हैं बेटा, यहां से लिखते क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, और क्या बोलते हैं इसको, और बोलते हैं डिवीजन रूल, क्या बोलते हैं, डिवीजन रूल। अच्छा मैं क्या बोलता हूं, मैं इसको u अपॉन v रूल बोलता हूं, क्या बोलता हूं, u अपॉन v रूल। क्या ये कहानी समझ में आ रही है सभी, जल्दी बताइए, u अपॉन v या फिर uv रूल, या फिर मैं कह सकता हूं उसको क्वोशिएंट रूल भी बोलता हूं। तो देखिए जैसे y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा क्या, u अपॉन v, u क्या है बेटा, कोई भी फंक्शन है, उन 6 फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, ऐसे v भी क्या हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखिए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा देखिए dy बाई dx, है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा इस वाले रूल, इसमें सबसे पहले किसको पकड़ना है, v को पकड़ना है, क्या पकड़ना है, v को पकड़ो सबसे पहले, तो v को पकड़ो, v को ऊपर ले जाओ, ले गए भाई, मान लिया ले गए, ठीक है। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन लगा दो या डॉट लगा दो, बाजेगी है। अब u का डिफरेंशिएट करना है, तो क्या लिखेंगे du बाय dx। क्या कहानी समझ आ रही है, जल्दी बोलो, फिर माइनस लगाएंगे, है ना। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे बेटा क्या, u को बाहर लिखेंगे, अब किसका डिफरेंशिएट करना है, अब हमें v का करना है, तो क्या लिखेंगे dv बाय dx, और फिर डिवाइड का सिंबल लगा के इस v का स्क्वायर कर देंगे। क्या इतनी कहानी सभी को समझ में आई है, जल्दी बताइए। चलिए अब बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा जैसे y इज इक्वल टू आपको दे रखा है sin x अपॉन x, करके दिखाइए जल्दी से,
यू आप इसको मानिए ऊपर वाले को, वी नीचे वाले को। जल्दी से ट्राई कीजिए इसको, ट्राई कीजिए बेटा। अच्छा देखिए, फिर से देखिए बेटा, देखो सबसे पहले v को उठा के ऊपर ले गए भाई। अब u का डिफरेंशिएट करना है, पहले मल्टीप्लाई करके u का डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस लगाना है। अब u को बाहर निकालना है, अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, v का डिफरेंशिएशन, और पूरे में डिवाइड लगा के इस v का स्क्वायर कर दिया। ठीक, चलिए करिए इसको फटाफट जल्दी से करिए बेटा। हो गया तो बोल देना भाई, हो गया, हो जाए तो बोल देना। हो गया, अरे बोलो हो गया बेटा। बोलो हो गया बेटा। हो गया, रेस्पॉन्स कीजिए बेटा, रेस्पॉन्स कीजिए। रेस्पॉन्स नहीं आ रहा आपकी तरफ से, बोलिए बेटा, बोलिए। चलिए देखिए इधर देखिए, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज बेटा हो पाया है? ये हुआ कि नहीं बेटा, ये हुआ कि नहीं जल्दी से बताइए। चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, इसको मानो बेटा क्या, u, इसको क्या मानो, v। कोई बात नहीं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो बेटा, इसको u मानो, इसको v मानो। अब सबसे पहले क्या करना, v को ऊपर उठा के ले जाओ, ले गए भाई। v क्या है, x है। डिफ्रेंशिएशन कर रहा है u का, sin x का डिफ्रेंशिएशन बताओ जल्दी से, मल्टीप्लाई करते हो, बताओ जल्दी से, cos x, वेरी गुड, शाबाश। फिर माइनस लगा दो, लगा दिया भाई। अब u को बाहर निकाल लो, निकाल लिया भाई, sin x को बाहर। चलो भाई, अब v का डिफरेंशिएट करना है, v क्या है, x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बोलो जल्दी से, x का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा। देखो इतना टाइम मत लगाया करो आप लोग, देखो x का डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूं, कितनी बार बता चुका हूं, जल्दी से बताओ, x का डिफरेंशिएशन बोलो बेटा, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, वन, वेरी गुड। ऐसे ही बताओ जल्दी से, x की पावर कितनी है, वन ही तो है, तो x की पावर वन है तो वन आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी। अपॉन डिवाइड में, डिवाइड में क्या करेंगे बेटा, ये जो x है ना, मतलब ये जो v है, उसका स्क्वायर करके रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर कर दिया। तो क्या आंसर आया हमारा, यही हमारा आंसर है, y इक्वल डी वाई बाई डी एक्स, है ना, यही क्या है हमारा आंसर है। समझ में आया ये? बोलिए जल्दी से, समझ में आया बेटा, बोलो। चलो, तो एक और देते हैं आपको, y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो ये निकाल के बताओ, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, सिंपल है ये। जब तक ये नहीं सिखाऊंगा ना बेटा, तब तक फिजिक्स अच्छी नहीं हो पाएगी, इसलिए मुझे फिजिक्स अच्छी करनी है, तो सीधी सी बात है, ये सब कराना पड़ेगा मुझे। फिजिक्स आपकी ऐसी करनी है कि बढ़िया एकदम अच्छे नंबर आए फिजिक्स में, फिजिक्स के अलावा कुछ देखो ही नहीं, ऐसा करना है, समझ रहे हो? हो गया, रेस्पॉन्स करो बेटा, रेस्पॉन्स वाला काम नहीं चलने वाला। हो गया कि नहीं हुआ, जल्दी बताइए, हो गया, बोलो बेटा, हो गया, हो गया,
बोलो, हुआ कि नहीं? देखो रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हो आप लोग, जल्दी बताओ, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही। हुआ कि नहीं बेटा? हुआ कि नहीं, जल्दी बोलो, बोलो बेटा। हो गया? चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, आंसर बताइए अब, आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। कितना? समझ में नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हो, एक बार फिर से बोलो। अच्छा ठीक, चलिए ठीक। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट, हाँ आवाज कट रही है, कोई बात नहीं, इधर देखो, कोई बात नहीं। तो देखो देखो, डिफरेंशिएट गर्ल्स में आंसर आया बेटा आप लोगों का, जल्दी बोलो, गर्ल्स में आंसर आया, गर्ल्स में बोलो आंसर आया गर्ल्स का, बोलो बेटा। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, v को ऊपर ले जाओ, ले गए ऊपर, साइन cos x को कहां ले गए, ऊपर ले गए। अब u का डिफरेंशिएशन करना है, साइन x का क्या होता है, जल्दी बताओ, cos x माइनस लगाओ, ठीक है। फिर क्या करना है, फिर सबसे पहले u को बाहर लिखो, लिख लिया भाई साइन x को बाहर। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, मतलब v का डिफरेंशिएशन, v क्या है, cos x, वेरी गुड शाबाश, माइनस के साइन x, फिर डिवाइड करना है और v का स्क्वायर कर देना है ना। चलो रख दिया। अब एक बात ध्यान से देखो, क्या बेटा ये प्लस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बिल्कुल। क्या ये कॉस स्क्वायर एक्स है, बिल्कुल। क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, बोलो बेटा, होता है कि नहीं होता है, बोलो बेटा, होता है ना। चलो, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, बोलो है कि नहीं, जल्दी बताओ, है कि नहीं है, जल्दी बोलो, बोलो बेटा, बोलो। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखो ध्यान से, क्या बेटा ये y sin x अपॉन cos x क्या tan x होता है कि नहीं होता है, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी से बता दो, बताया हुआ है tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बोलो जल्दी से, tan x का डिफरेंशिएशन, बोलो बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन, जल्दी बोलो, sec स्क्वायर एक्स, वेरी गुड शाबाश। तो कल का काम क्या है, होमवर्क है आपके, एक तरह से आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले कल फिर से देख के आ रहे, ध्यान रखिएगा, कल का मतलब जब भी अपनी क्लास होगी मंडे को, आपको सारे फॉर्मूले जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। मैं किसी से भी कुछ भी पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, आना चाहिए आपको, ठीक है, जितना भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे काम जरूर करना है, काम जितना भी होगा उसका काम करके लाना है, ठीक है बेटा। तो जितना पढ़ाया होगा ना सब आपको आना चाहिए, किसी भी तरीके से, किसी से भी कुछ भी पूछूंगा, एट रैंडम पूछूंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो शांत रहेगा ना फिर उससे डायरेक्ट बात करूंगा, इसलिए काम सबको करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं के लिए क्लास को खत्म करें बेटा, आज के लिए क्लास यहीं खत्म करें, बताइए, आज के लिए क्लास, चलिए। तो काम करके लाना है, ध्यान रखिएगा मेरी बात, काम नहीं छोड़ना है, काम जरूर करना है, और ये जो नोट्स दे रखे हैं उसमें सब लिखा हुआ है, पढ़ना है उसको ढंग से, ठीक है बेटा। मंडे को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चन को और आइएगा, ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, हाँ बोलो बेटा, बोलो, हाँ बोलो बेटा, इनटू माइनस बेटा, देखो बेटा, देखो बहुत अच्छी बात आपने पूछ लिया, बढ़िया, देखो जब देखो ध्यान से बेटा, ये साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा, है ना। अब माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा बेटा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने, ये क्या होता है, 1 होता है, नहीं होता, तो वही चीज है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको पढ़ाई थी सबसे पहले, तो ये बात बताई थी मैंने, ये फॉर्मूला बेटा होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ये 1 होता है ना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, हाँ बोलो, बोलो बेटा, हाँ देखो किस चीज को, इसको रिपीट करना है बेटा,
इसको देखो देखो ध्यान से देखना बेटा, है ना, ये जो v है ना, v कहां लाते हैं, ऊपर लाते हैं, ऊपर लेके आएंगे तो cos x को ऊपर लेके आ गए, है ना, फिर मल्टीप्लाई है, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई। अब क्या करना है बेटा, u का डिफरेंशियल, u क्या है बेटा, sin x, sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x होगा। फिर क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, माइनस लिख दिया। फिर क्या करना है, u को बाहर लिखना है, लिख लिया भाई sin x को बाहर। v क्या है, cos x है, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है बेटा, माइनस के sin x होता है। ठीक है, अब अपॉन में क्या लगाएंगे, v का स्क्वायर, v क्या है बेटा, cos x है, तो cos x का स्क्वायर क्या, cos x का क्या हो जाएगा, cos x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 अपॉन cos स्क्वायर, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। ठीक है, बताइए जल्दी से, कोई बात नहीं, अच्छे से तैयार हो जाओगे। अभी क्या है, धीमे धीमे मैं इसलिए लेके चल रहा हूं बेटा, ये बेसिक्स है, अगर ये चीज नहीं आएगी ना तो फिर आपको फिजिक्स में बाद में दिक्कत आती रहेगी कि सर ये डिफरेंशिएशन आ गया फिर से, ये काइनेमेटिक्स में फिर से डिफरेंशिएशन कैसे हो गया, सर ये एक्सेलरेशन निकालने तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि एक्सेलरेशन निकाला जाए, सर डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो वेलोसिटी कैसे निकालें, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो वहां प्रॉब्लम आने वाली है। इसलिए बोल रहा हूं कि जो चीजें करवा रहा हूं उसको ढंग से करना, और किसी से भी मंडे को पूछ लूंगा, इसलिए पढ़ के आना, सीधी सी बात। ठीक है, नेम बोल के पूछूंगा भाई, सीधी सी बात है, नहीं बोलोगे तो नेम नोट करता जाऊंगा फिर, तो मेरे को होना चाहिए भाई, काम मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ पढ़ाई के मामले में भाई, काम होना चाहिए मेरे लिए, बस मैं स्ट्रिक्ट रहता हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं होती, काम नहीं मिलेगा तो फिर मेरा कोई फायदा नहीं पढ़ाने का। हाँ, डाउट जहां पर आप पूछो 10 बार बताऊंगा, एक बार, लेकिन सबकी जबान खुलनी चाहिए, बोलना चाहिए। ठीक है, चलिए बाय बेटा, बाय, टेक केयर।